आज हम 10 के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जरा उसके ऊपर हम थोड़ा एक नजर डालते हैं। जहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्व एनी फोर, वो के हालांकि पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसलिए आपको वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन 2B है सॉल्व एनी फोर, और उसका एक सब क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपका मिला के 8 मार्क्स का आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी के लिए हम एक अलग से वीडियो आपको दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी क्वेश्चन है तो वहां पे आपको 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब जो एग्जाम होने वाली है हमारी वो पूरी एग्जाम है 40 मार्क्स के लिए, लेकिन उसमें से 11 मार्क की जो क्वेश्चन है वो आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगी। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन मतलब क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के एक अलग से टेक्निक में सॉल्व करना है। टेक्निक तो वही रहेगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन निकलेगा अलग चैप्टर से ही। जैसे कि आज मैं आपको एक पहला क्वेश्चन करवा के दे रहा हूं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, लेकिन पहले हम देखें कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किस टेक्निक में सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 लेवल आएगी। हालांकि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपका 3 एक सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, उसमें इजी क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाएंगे वो 40% इजी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, जो मीडियम क्वेश्चन रहेंगे वो 40% रहेंगे, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 20%। अब 20% मतलब आप बोलोगे सर 40 में से 8 मार्क का हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, नहीं, आप ठीक तरीके से देख लो, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर ऑप्शन के साथ 60 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स का आपको पेपर लिखना है। उसमें से 20% जो है वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, मैं आपको हर चैप्टर के एक 10 एग्जांपल जो कि पूरे लेवल 1 और लेवल 2 के होंगे वो वही एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। एक चैप्टर में 10 या फिर 5 से 10 एग्जांपल में सॉल्व करके दूंगा। आज हम लेवल 1 और हमारा जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन को जरा ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। लेवल 1 का क्वेश्चन रहेगा। लेवल 1 में क्या है, AP is a segment of point P is on a perpendicular bisector of a segment AB such that the segment of AP exceeds the length of AB by 7 cm। अगर आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है तो उसका आहिस्ता पढ़िए और क्वेश्चन को 2 पार्ट में आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल APB इज 38 सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल APB। अब ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके आपके सामने रखा है, क्योंकि जब मैं पिछला वीडियो बना रहा था तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने अभी ये सोचा कि पहले मैं सॉल्व करके रखूं तो आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। हमें क्या करना है कि AP सेगमेंट दिया है, कौन सा सेगमेंट दिया है, AP इज AB सेगमेंट, हमने एक AB सेगमेंट निकाला है। The point P is on perpendicular bisector of a segment AB such that the length AB। अब हमें क्या करना है, AB पे एक परपेंडिकुलर दिया है, हमने वो क्या किया है, वो परपेंडिकुलर L एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि AB को क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये लाइन L है, इस लाइन L पे एक P पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट दिया है, P। आगे क्या बोलता है, सच दैट द लेंथ AP एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB। AP को उन्होंने बढ़ाया है, किससे बढ़ाया है, एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाय 7 सेंटीमीटर। जितनी AB का डिस्टेंस है उससे AP का डिस्टेंस उससे 7 से ज्यादा है। क्वेश्चन समझ लो, जितना AP का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 7 से ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, AB के डिस्टेंस से ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APB, अब तो पेरीमीटर आपको पता होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स उसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APB इज 38 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल APB, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल APB। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। लाइन L, अब हमने जो डायग्राम निकाली है उसका हमें एक एक्सप्लेनेशन लिखना होता है पहले, जिसको हम गिवन बोलेंगे। हमने क्या क्या किया है यहाँ पे, हमने किया है लाइन L बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट EB। हमने ये वाली लाइन निकाली है, कौन सी लाइन है, L। ये लाइन हमने ऊपर निकाली है, कहां पे निकाली है, AB पे निकाली है। सेगमेंट ऑन AB, P is the point on line
द ऑनलाइन, यहाँ पे कंटिन्यू होगा ये सेंटेंस, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ऑनलाइन यल सच दैट AP इज इक्वल्स टू AB प्लस 7, AP इज इक्वल्स टू AB प्लस 7। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाया है तो ये इस वाले सेंटेंस से बनाया है। सेंटेंस हमें क्या बोला था, द पॉइंट P इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट AB सच दैट, यहां से देखिए, सच दैट लेंथ AP एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाय 7 सेंटीमीटर। इस सेंटेंस को लेके हमने एक इक्वेशन बनाया है कि AP इज इक्वल्स टू AB प्लस 7। आगे क्या है, P lies on the perpendicular bisector of the segment AB। जो P वाला पॉइंट है वो हमने यल जो हमने परपेंडिकुलर निकाला है वहां पे हमने कौन सा पॉइंट लिया है, P पॉइंट निकाला है। अब देखो कोई भी परपेंडिकुलर के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और वो ऐसे लाइन पे हो जो कि AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस है वो AP और PB ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो गए, इक्वल। अब P lies on the perpendicular bisector of the segment AB, so PA is equals to PB। ये तो थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा, यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम आएगा। सो PA is equals to PB हमने X सपोज किया और AB को हमने Y सपोज किया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि व्हाट इज, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल AP, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल AP। अब जो पूछा गया है, हमें जो पूछा है कि PA और PB, हमें ये तो पता है कि इक्वल है, PA और PB क्या है, इक्वल, इसलिए हमने PA को क्या सपोज किया है, X, तो PB की भी वैल्यू क्या आएगी, X, और AB जो तीसरी साइड हमें निकालनी है तो उसको हमने क्या सपोज किया है, Y। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या है, यहां से हमारा लीनियर इक्वेशन शुरू होता है, यहां तक हमारा M2 का पार्ट आता है, M2 ज्योमेट्री का पार्ट आता है ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो कंडीशन क्या पूछी है हमें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने एक सेंटेंस हमें बताया था, इस सेंटेंस को लेके हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। हमारा सेंटेंस था सच दैट द लेंथ ऑफ AP एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाय 7 सेंटीमीटर। जो AP की जो डिस्टेंस है वो AB के डिस्टेंस से 7 से कैसी है, ज्यादा है, इसलिए हमने इक्वेशन बनाया था AP इज इक्वल्स टू AB प्लस 7। इसी इक्वेशन को हमें X और Y के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि हमने AP को X सपोज किया था, AP को क्या सपोज किया था, X। हम यहाँ पे लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू AB प्लस 7, AB प्लस 7। तो हमने AB की जगह पे X को लिया है, AB की जगह पे Y को लिया है और 7 एज यूजुअल है। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी इक्वेशन में हमें उसी इक्वेशन के बाद हमें एग्जांपल में क्या दिया है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर तो सबको पता है, पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APB मतलब तीनों साइड्स का सम आएगा। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स कौन सी हो गई, फर्स्ट साइड उसकी AB है, सेकंड साइड उसकी PA है और थर्ड साइड उसकी कौन सी है, PB है। तो AB की वैल्यू हमने Y सपोज की है, यहाँ पे देखिए PA की वैल्यू X और PB की वैल्यू X और X मिला के 2X हो गया। 38 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये आपको क्या है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, इसलिए हमने इसको गिवन उसको एक हमने नाम दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमें जो एक इक्वेशन मिलता है x प्लस x 2x, ये मिलता है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करेंगे। आपको 2-3 मेथड है वो तो आपको पता होगी, हम यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से क्या होगा कि हमें x की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे x की वैल्यू है y प्लस 7 इन द इक्वेशन सेकंड में हमें डालनी है। कहां पे डालनी है, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड ये है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड ऑलरेडी पहले लिख लो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 38। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने x को आपको रेड कलर में लिखा है। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 7, ये वैल्यू उठाओ यहाँ पे डाल दो। 2 यहाँ पे मल्टीपल है, y तो एज यूजुअल आएगा, 2 इंटू y होगा 2y और 2 इंटू 7 होगा 14, 2 इंटू 7 होगा 14। आगे का 38 तो वैसे ही रहेगा। अब देखो नंबर्स एक साइड में चले जाएंगे और वेरिएबल्स एक साइड में रहेंगे, तो यहाँ पे प्लस 14 है तो यहाँ पे होगा माइनस 14 और y प्लस 2y को क्या होगा, 3y होगा। 3y इज इक्वल टू 38 माइनस 14, तो y की वैल्यू मिलेगी 38 माइनस 14 का सम आएगा यहाँ पे, सॉरी सब्सट्रैक्शन आएगा 24 और 3 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। इस हिसाब से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 8।
y हमने क्या सपोज किया था ab, y हमने क्या सपोज किया था ab, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मिल चुकी है। कितनी मिल चुकी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है जो दोनों इक्वल साइड से, तो उनकी वैल्यू निकालनी है। तो y को आप क्या कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग कर लो इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था x इज इक्वल्स टू y प्लस 7, y की जगह पे हमें y को सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह पे हमने 8 डाला, जो y की वैल्यू है 8 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15, और हमें मिलते क्या है यहाँ पे p है इज इक्वल्स टू pb इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और ab की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसे करना था, और इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार दो बार आप खुद सॉल्व करके देख लो, अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। आगे अब देखो करते हैं लेवल फर्स्ट का ही सेकंड एग्जांपल। अब इस तरीके का एग्जांपल आपको बोर्ड के जो हमारा टेक्स्ट बुक है वहां पे सॉल्व एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद यही एग्जांपल आपको प्रॉब्लम सेट में भी दिया गया है, लेकिन ये वाला एग्जांपल उन दोनों एग्जांपल से अलग है। ठीक है, तो पहले तो एग्जांपल ठीक तरीके से पढ़ते हैं। अब बोट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल। अब एक बोट है, एक क्या है बोट। अ बोट टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल to 8 km upstream and 32 km downstream, and it takes 7 hours to travel 20 km upstream and 16 km downstream। यही तक एग्जांपल जरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं कि एक बोट है कि जो 6 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है। कितने घंटे में 6 घंटे में 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करती है, 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करती है। 6 घंटे में 8 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाएगी और 32 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आएगी। इट टेक्स 7 आवर्स टू ट्रैवल। अब ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, यहां से एक अलग एग्जांपल कंडीशन दी है, और यहां से नीचे यहां तक, मतलब यहां तक एक दूसरी कंडीशन दी है। ये दो सेक्शन है, ये दो सेंटेंस उन्होंने दो वाक्य यहां पे बताए हैं कि 6 घंटे में अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर जाएगी और डाउनस्ट्रीम में 32 किलोमीटर जाएगी। वही बोट 7 आवर्स में जो ट्रैवल करेगी 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम करेगी और डाउनस्ट्रीम में 16 किलोमीटर करेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमें बोट का स्टिल वाटर का स्पीड निकालना है, ये पहली कंडीशन है हमारी, और हमें वहां पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये दूसरी कंडीशन। मतलब ये दो चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमें क्या सपोज करना है, x सपोज करना है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमने क्या सपोज किया, x। स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम, स्ट्रीम हमें क्या सपोज करना है, y सपोज करना है। ठीक है, और देन द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है कि जैसे हम पानी का बहाव होता है, हम पानी के बहाव के साथ निकल जाएंगे तो हमारा वहां पे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम होगा। मतलब हमारा स्पीड और पानी का स्पीड मैच होके हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अपस्ट्रीम मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं पे अगर आप नदी के किनारे अगर आप गए होंगे तो वहां पे देखो पानी का बहाव अगर लेफ्ट में जा रहा है और अगर आपकी स्विमिंग राइट में हो रही है तो उसे बोलेंगे हम अपस्ट्रीम, और अगर आप नदी के साथ जा रहे हो तो उसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ये सबसे इजी एग्जांपल है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसको ही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो बोट पानी के साथ जा रही है मतलब क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और पानी से उल्टे बहाव में आ रही है मतलब क्या है, अपस्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम हमने सपोज किया x प्लस वाई और डाउनस्ट्रीम हमने सपोज किया x माइनस वाई। आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टिल वाटर का स्पीड x है और स्ट्रीम का स्पीड क्या है, y है। बराबर है, हमने स्ट्रीम का स्पीड मतलब क्या, पानी के साथ हमारा स्पीड, और पानी से हमारा स्पीड को काटना है। मतलब क्या करना है, काटना मतलब क्या करना है, कम करना है। तो हमारे ये जो दो कंडीशन x और y हमने सपोज कर लिए। कंडीशन फर्स्ट उन्होंने क्या बताया कि एक स्पीड 8 किलोमीटर कहां पे जा रहा है, वो अपस्ट्रीम, इसलिए अपस्ट्रीम क्या है 8 अपॉन x माइनस y। तो डाउनस्ट्रीम क्या है 32 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना है 6। इस 6 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस ये बोट 6 मिनट में क्या, सॉरी 6 घंटे में क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया, इस दोनों को 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 मिलेगा, और 6 को हमने डिवाइड किया तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड। अब सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो हमने पढ़ ली थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है,
takes 7 hours to travel 20 kilometers upstream and 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फर्स्ट कंडीशन में था 8 किलोमीटर में क्या था अपस्ट्रीम और 32 किलोमीटर में क्या था डाउनस्ट्रीम। यही फॉर्मेट में हमें सेकंड कंडीशन लिखी है 20 अपॉन x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब हमने x माइनस वाई क्या सपोज किया है, हमने अपस्ट्रीम सपोज किया है, और x प्लस वाई हमने क्या सपोज किया है, डाउनस्ट्रीम सपोज किया है। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ पे फेल किया। ये कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से और ये कंडीशन सेकंड के हिसाब से। आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें तो पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। तो ऐसा क्वेश्चन क्या था, लेट 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू हमने a सपोज किया है, और 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया है, b सपोज किया है। अपॉन 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू a और 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू b। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 4a मतलब हमने 1 अपॉन x y जहां पे है वहां पे हमने क्या सपोज करना है, a सपोज करना है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि अगर किसी इक्वेशन का आप जैसे यहाँ पे है कि 8 अपॉन x माइनस y है, इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 8 अपॉन x माइनस y। अगर हम इसको 1 अपॉन x माइनस y को बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, a लिखना है। क्या लिखना है, a। तो हम इस a को उठाएंगे मतलब इस a की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन x माइनस y। इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि हमारा 4 अपॉन x माइनस y था, इसलिए हमने लिया यहाँ पे 4a और 16b। b के साथ वैसे ही करना है 16 अपॉन x प्लस y, उसको हमने 1 अपॉन x प्लस y को हमने क्या सपोज किया है, b सपोज किया है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 16 अपॉन x प्लस y है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 1 अपॉन x प्लस y की वैल्यू b है, इसलिए 16b। तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ पे 4a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 3। ये बहुत इजी है, इसको जरा रिवाइज करके आप देख लीजिए कि मैंने कैसे आपको समझाया था। वही कंडीशन में सेकंड इक्वेशन यहाँ पे फेम होगा। सेकंड इक्वेशन 20 अपॉन x माइनस y है, तो 1 अपॉन x y को a सपोज किया है तो a इंटू 20 आएगा और b की वैल्यू 16b आएगा। अब देखो यहाँ पे b के दोनों कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, लेकिन साइन हमें अपोजिट चाहिए। साइन अपोजिट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग करना होगा। तो सब्सट्रैक्टिंग हमें करते वक्त इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो इक्वेशन सेकंड क्या था 20a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 7। इसमें से हमने क्या माइनस किया 4a प्लस 16b माइनस 3। अब हमें सब्सट्रैक्टिंग करना है तो हमें क्या करना होगा, ये प्लस वाला साइन था इसका हमने क्या किया माइनस, साइन नीचे के चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया माइनस, और 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है। यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए दोनों क्या हो गए कैंसिल, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। सेम वेरिएबल्स और अपोजिट साइन चाहिए तभी कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। इज इक्वल टू के लेफ्ट या फिर राइट साइड में 16a इज इक्वल्स टू 4। ये तो बहुत इजी है। a यहाँ पे 16 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा। सो a इज इक्वल्स टू क्या मिला 1/4। अगर आप ऐसा ले लिखना चाहते हो यहाँ पे ऐसा भी लिख दो 4/16। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिली हमें 1/4। a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पे है, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था 4a प्लस 16b इज इक्वल्स टू 3। तो हमने a की जगह पे a की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 4 इंटू 1/4। ये दोनों 4 क्या हो गए कैंसल। यहाँ पे प्लस 16 एज यूजुअल रहेगा प्लस 3, 1 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 16 यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ये डिवीजन हम सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो हमें b की वैल्यू मिलती है। देखो फ्रेंड्स हमने 1 अपॉन x y को a सपोज किया था और 1 अपॉन x प्लस y को b सपोज किया था। a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो वैल्यू हमने मिली है तो ये वैल्यू हमें फिर से दोबारा से उसी इक्वेशन को वापस देनी है। मतलब हमें क्या करना है रीसब्स्टिट्यूटिंग ऑफ वैल्यूज a एंड b, रीसब्स्टिट्यूटिंग ऑफ वैल्यूज a एंड b। तो 1/4 ये a की वैल्यू है, तो a को हमने क्या सपोज किया था 1 अपॉन x माइनस y। 1/80 किसकी वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस y की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x माइनस y को 1 से मल्टीपल किया तो मिलेगा x माइनस y, 4 को 1 से मल्टीपल किया तो मिलेगा 4। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 8। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हमें प्लस y और माइनस y दोनों दिख रहे हैं, इसलिए इन दोनों का क्या कर लो ऐड कर लो, सम ऑफ द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। वहां से क्या होगा प्लस y और माइनस y दोनों कैंसिल। x प्लस x क्या मिलेगा 2x, और 4 प्लस 8 कितना मिलेगा 12। अब 12 को
2x इज इक्वल टू 12, 12 को हमने डिवाइड करो, यहाँ पे भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू कितनी मिल गई 6, और उसी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूटिंग करना है इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो x की वैल्यू हमने 4 में डाली तो x प्लस y इज इक्वल टू 8, x के जगह पे हमने x की वैल्यू डाली कितनी 6 प्लस y इज इक्वल टू 8, 6 को ट्रांसफर कर लो वहां पे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 6, y की वैल्यू मिली y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा क्वेश्चन तो था वो जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हमें आंसर भी क्या होगा, नीचे सेंटेंस में लिखना होगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इस तरीके से करना था, बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। करते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हमने 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मिला के 11 मार्क्स के क्वेश्चन है, और मैथ्स 1 में लगभग 6 चैप्टर है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे भी लेके आऊंगा, आपको हेल्पफुल क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मैं उनको पहले थैंक्स बोलता हूँ। और हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट्स भी कीजिए। अगला वीडियो मैं कल या परसों या 1 या 2 दिन में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का एक बड़ा क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन का एक बड़ा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और सभी वीडियो आगे के टाइम के लिए होंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।